स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं DAV क्लास 8 का इसका चैप्टर 6 जिसका कि नाम है सोर्सेस ऑफ एनर्जी। हम इस वीडियो में इस चैप्टर का नोट्स करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो एनर्जी हम लोग किसको बोलते हैं? कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ऐसा यूनिट जूल। काम करने की कैपेसिटी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी और इसका ऐसा यूनिट जूल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। मेन सोर्सेस ऑफ एनर्जी। एनर्जी के कौन कौन से मेन सोर्सेस हैं? तो यहाँ पर बहुत सारे आपको सोर्स दिख रहे होंगे। पहला है सोलर एनर्जी, दूसरा है विंड एनर्जी, तीसरा है जियोथर्मल एनर्जी, चौथा है हाइड्रोजन एनर्जी, पांचवा है टाइडल एनर्जी और छठा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे सोर्सेस ऑफ एनर्जी देखने के लिए मिल जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। अब आता है फ्यूल। दो सब्सटेंस विच बर्न्स टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। ऐसा सब्सटेंस जो बर्न करने के बाद हीट और लाइट प्रोड्यूस करे उसी को हम लोग फ्यूल बोलते हैं। आता है क्लासिफिकेशन। तो सोर्सेस ऑफ एनर्जी को यहाँ पर हम लोगों ने क्लासीफाई किया है। तो चलिए अब हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। ऑकरेंस के बेसिस पर नेचुरल सोर्सेस। सच टाइप ऑफ सोर्सेस ऑफ एनर्जी विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि नेचर से ऑब्टेन्ड होता हो। एग्जाम्पल में हो जाएगा सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी ETC। ऑकरेंस के बेसिस पर ये हमारा दूसरा क्लासिफिकेशन है। सिंथेटिक सोर्स ऑफ एनर्जी। मैन मेड सोर्सेस ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सिंथेटिक सोर्सेस ऑफ एनर्जी। जो आदमी द्वारा बनाए गए सोर्स ऑफ एनर्जी हैं उसी को हम लोग सिंथेटिक सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। एग्जाम्पल में केमिकल एनर्जी। तो अब आता है क्लासिफिकेशन फिजिकल स्टेट के बेसिस पर। तो फिजिकल स्टेट को हम लोग क्लासीफाई करते हैं सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। तो चलिए अब हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। सॉलिड का एग्जाम्पल हो जाएगा फायरवुड, चारकोल, कोल। लिक्विड का एग्जाम्पल हो जाएगा केरोसिन, पेट्रोल और डीजल। और गैस का एग्जाम्पल हो जाएगा पेट्रोलियम गैस, LPG एंड नेचुरल गैस। तो चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। अवेबिलिटी के बेसिस पर हम लोग रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल को क्लासीफाई करते हैं। तो चलिए अब हम लोग रेन्यूएबल के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ ए सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज़ यूज्ड अगेन एंड अगेन। ऑल द नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी आर रेन्यूएबल। तो इसका मतलब बोल रहा है स्टूडेंट्स कि ये एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसको कि हम लोग बार बार यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सारे एनर्जी को हम लोग बार बार यूज़ कर सकते हैं। जितना भी नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सारा ही रेन्यूएबल है। यहाँ पर रेन्यूएबल सोर्सेज का एग्जांपल भी दिया हुआ है। अब आता है नॉन रेन्यूएबल। इट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज़ नॉट यूज्ड अगेन एंड अगेन। These have accumulated over use and exhaust, can't be quickly replenished. Presently, the rate at which it can be consumed at a higher rate. Example हो जाएगा पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल एंड यूरेनियम। तो नॉन रेन्यूएबल सोर्स हम लोग उसको बोलते हैं जिसको कि हम लोग बार बार यूज़ नहीं कर सकते हैं और ये जल्दी ही एक ऐसा समय आएगा जब ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको हम लोग बार बार यूज़ कर सकते हैं और अभी के समय में नॉन रेन्यूएबल सोर्स का जो यूज है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। एग्जाम्पल हो जाएगा पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल और यूरेनियम। तो आप इसको लिख लीजिएगा। अब हम लोग आगे आते हैं। अब डिफरेंस बिटवीन करना है रेन्यूएबल में और नॉन रेन्यूएबल में। तो चलिए अब हम लोग इसके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। इट इज़ यूज्ड अगेन एंड अगेन, इट इज़ नॉट यूज अगेन एंड अगेन। मतलब रेन्यूएबल को हम लोग बार बार यूज़ कर सकते हैं, नॉन रेन्यूएबल को हम लोग बार बार नहीं यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ इनएग्जॉस्टिबल, इट इज़ एग्जॉस्टिबल। रेन्यूएबल सोर्स जो है वो इनएग्जॉस्टिबल है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। और जो नॉन रिन्यूएबल है ये एग्जॉस्टिबल है, मतलब कि एक ऐसा समय आएगा जब ये ख़त्म हो जाएगा। इट कैन बी रिप्लेस्ड आफ्टर यूज़, इट कैन बी रिप्लेस। हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं यूज़ के बाद, लेकिन ये रिप्लेस नहीं हो पाएगा। इट इज़ इको फ्रेंडली, इट इज़ नॉन इन्वायरमेंट फ्रेंडली। ये इको फ्रेंडली है लेकिन ये नॉन इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, मतलब ये इको फ्रेंडली नहीं है। इट इज़ प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी, इट इज़ प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी।
मतलब कि जो रिन्यूएबल सोर्स है वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स है वो लिमिटेड क्वांटिटी में है। अब आता है फॉसिल फ्यूल। These are fuel derived from dead remains of plant and animal which were buried deep inside the earth million of years ago. मिलियन ऑफ साल से जो प्लांट और एनिमल धरती के नीचे दबा हुआ है उसी से हम लोग फॉसिल फ्यूल को डिराइव करते हैं। इसको हम लोग नॉन रिन्यूएबल सोर्स बोलते हैं क्योंकि ये बहुत समय लेता है फॉर्म होने में और ये एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही है। इसको हम लोग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। अब आता है कोल। इट इज़ ए सॉलिड फ्यूल ब्लैक एंड डार्क ब्राउन इन कलर। ये एक तरह का सॉलिड फ्यूल है और ये ब्लैक और डार्क ब्राउन होता है कलर में। और ये है स्टूडेंट्स इसका डेफिनेशन। इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सेवरल एलिमेंट मेनली कंटेन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन सल्फर एंड फॉस्फोरस प्रेजेंट इन इट। मतलब कि ये एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है बहुत सारा एलिमेंट का जो कंटेन करता है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और स्मॉल अमाउंट में कंटेन करता है नाइट्रोजन फॉस्फोरस और सल्फर। ये तीनों को स्मॉल अमाउंट में कंटेन करता है। अब आता है फॉर्मेशन। इट वाज फाउंड व्हेन द plant remain got buried, hardened and chemically changed under high temperature and pressure under the earth surface. कोल जो है वो भी अर्थ के अंदर ही फॉर्म होता है और ये भी प्लांट के जो डेड प्लांट है उसी से ये फॉर्म होता है और ये हाई टेम्परेचर अर्थ के नीचे हाई टेम्परेचर में प्लांट के डेड से ये फॉर्म होता है। मतलब अर्थ के नीचे हाई टेम्परेचर है और यहाँ पर बहुत सारा प्लांट सब है तब यहाँ पर कोल फॉर्म होगा। अब आता है कार्बोनाइजेशन। इट इज़ ए प्रोसेस इन विच कोल इज़ फॉर्म फ्रॉम वेजिटेबल मैटर इन दी एब्सेंस ऑफ एयर। मतलब कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि कोल जो है वो वेजिटेबल से फॉर्म होता है एयर के एब्सेंस में। तो अब आता है टाइप्स ऑफ कोल। तो यहाँ पर 5 टाइप ऑफ कोल हैं। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके सभी कोल को पढ़ते हैं। पीट, जिसका कि कार्बन परसेंट है 37% कार्बन। स्पॉन्जी कोल, लॉट ऑफ फाइबर्स प्रेजेंट। ये एक तरह का स्पॉन्जी कोल है, इसमें बहुत सारा फाइबर प्रेजेंट रहता है। अब आता है लिग्नाइट। इसमें 28 से 38% कार्बन रहता है और ये ब्राउन रहता है कलर में और इसका जो ग्रेड है वो लो होता है। अब आता है सब बिटुमिनियस। इसका जो कार्बन परसेंट है वो 39 से 49% है। कलर इसका डल ब्लैक है और ये लो ग्रेड कोल है। अब आता है बिटुमिनियस। इसमें 78 से 87% कार्बन प्रेजेंट है और ये साइनी ब्लैक होता है इसका कलर और ये जो कोल का ग्रेड है ये हाई ग्रेड होता है। तो अब आता है एंथ्रासाइट। ये 94 से 98% कार्बन इसमें प्रेजेंट है और ये स्मोकलेस कोल है और इसका जो कोल का ग्रेड है वो हाई ग्रेड है। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि हाई ग्रेड कोल कौन सा है, तो एंथ्रासाइट इसका आंसर होगा और इसका जो कलर है वो ब्लैक होता है। अब आता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। इट इज़ ए प्रोसेस इन विच कोल इज स्ट्रांगली हीटेड 1273 K in the absence of air. During this process coal is break down into various components such as। इसका मतलब होगा कि जो ये एक तरह का प्रोसेस है जिसमें कि कोल को हम लोग बहुत स्ट्रांग हीट करते हैं, बहुत ज़्यादा हीट देते हैं 1273 केल्विन इन दी एब्सेंस ऑफ एयर। इतना हीट हम लोग उसको देते हैं एयर के एब्सेंस में। इस प्रोसेस के दौरान कोल से बहुत सारा कंपोनेंट फॉर्म होता है। तो ये 4 वो कंपोनेंट हैं जो कोल से फॉर्म होते हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं। तो पहला है कोक, दूसरा है कोल गैस, तीसरा है कोल तार और चौथा है अमोनियम लिक्विटर। तो ये 4 जो कंपोनेंट हैं कोल के ब्रेकडाउन होने पर ये 4 कंपोनेंट्स बनते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। अब आता है पेट्रोलियम। ये 2 शब्दों से मिला के बना हुआ है, पेट्रा और ओलियम। पेट्रा का मीनिंग होता है रॉक और ओलियम का मीनिंग होता है ऑयल। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ ए नेचुरली ऑकरिंग ऑयली लिक्विड फाउंड अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। इट इज़ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन डेट इज़ बुटेन प्लस आइसोबुटेन। ये एक नेचुरली ऑकरिंग ऑयली लिक्विड है जो कि अर्थ के अंदर पाया जाता है और ये मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन का जो कि बुटेन और आइसोबुटेन से मिलकर बना होता है। और ये आप देख सकते हैं, ये है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल का डायग्राम। तो आप इसे भी बना सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे आते हैं।
अब आता है ऑकरेंस ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज फाउंड एट मॉडरेट डेप्थ्स 500 मीटर टू 2000 मीटर बिटवीन द टू लेयर ऑफ इम्प्रीवियस रॉक। तो पेट्रोलियम जो है वो मॉडरेट डेप्थ मतलब ज़्यादा ऊपर पाया जाता है ना ज़्यादा नीचे पाया जाता है, ये बीच में पाया जाता है। ये 500 से 2000 मीटर के बीच में पाया जाता है और ये दो लेयर के बीच इम्प्रीवियस रॉक के दो लेयर आप यहाँ देख सकते हैं, ये इम्प्रीवियस रॉक और ये इम्प्रीवियस रॉक, इसके बीच में पाया जाता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम डिपॉजिट आर यूजुअली फाउंड मिक्स विथ सैल्ट वाटर, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर सैलिन वाटर है ये पूरा, तो पेट्रोलियम जो है हमेशा फाउंड होता है, मिलता है जब भी हम लोगों को, तो हम लोग पाते हैं कि सैलिन वाटर मतलब सॉल्ट वाटर भी उसमें मिला हुआ है। पेट्रोलियम बिंग लाइटर देन सैल्ट फ्लोट ओवर इट। पेट्रोलियम जो है सैल्ट वाटर से लाइट है, हल्का है, इसलिए इसके ऊपर फ्लोट कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लेयर है, ये वाला लेयर, ये पेट्रोलियम का लेयर है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेचुरल गैस इज फाउंड अबव पेट्रोलियम, इट इज ट्रैप्ड बिटवीन द रॉक कैप एंड द पेट्रोलियम लेयर। नेचुरल गैस जो है पेट्रोलियम के ऊपर पाया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा पेट्रोलियम लेयर और ये है हमारा नेचुरल गैस। तो पेट्रोलियम के ऊपर नेचुरल गैस पाया जाता है और ये रॉक कैप के बीच में होता है, रॉक कैप और पेट्रोलियम लेयर के बीच में होता है नेचुरल गैस। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप ये डायग्राम को अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो आप ये वाला जो इतना पार्ट मैंने लिखा है इसको आप आसानी से लिख सकते हैं। अब आता है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। द प्रोसेसेस ऑफ सेपरेटिंग डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम इनटू 3 वेरियस यूजफुल फॉर्म इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग पेट्रोलियम के अलग अलग कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं 3 यूजफुल फॉर्म में, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम का यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, तो आप इसको बना सकते हैं। तो इस चैप्टर में बस स्टूडेंट्स इतना ही नोट्स था, तो अगले वीडियो में हम इसका डी का पार्ट करेंगे, डी और ई का पार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। That's what they call me. I promise that you never